बार सब लोग जुड़ जाए ना, तब मैसेज क्लास स्टार्ट। हाँ जी, लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो गई है। शन, गुड इवनिंग। हाँ जी, सभी लोग जुड़ जाएँ तो फिर मैं बात करूँ। एक बार मुझे ग्रुप में मैसेज करके बता दीजिए आप लोग लाइव आ चुके आप लोग भी? अभी मजबूरी ये है कि ज़ूम में मैं पता नहीं टेक्निकल इश्यू है, जैसे ज़ूम में मैं आपके साथ नहीं आ पा रहा हूँ, पर ख़ैर 1-2 क्लास में समस्या होगी शुरू-शुरू में, फिर आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जब तक अगर डाउट्स पूछना है या कुछ डिस्कस करना है, तो जो हमारा ग्रुप बना हुआ है, उसमें एक बार मुझे मैसेज कर दोगे तो मैं क्लास स्टार्ट करूँ अगर आप लाइव आ चुके। 2-3 दिनों में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाँ जी। टेक्निकल इश्यू हाँ जी, निशिता, गुड इवनिंग। तो टेक्निकल इश्यू के लिए प्लीज़ इस पर मैसेज मत कीजिएगा, मुझे फिर दिख नहीं पाएगा आपके मैसेज, जो भी डाउट्स होगा उसके लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करें क्लास? यस। कल की क्लास में अच्छा वॉल्यूम में प्रॉब्लम आ रही है। मेरे ख्याल से वॉल्यूम आपको मैनेज करना ठीक है, आप अपनी तरफ से देख लीजिएगा वॉल्यूम में प्रॉब्लम आ रही है तो थोड़ा-सा मैनेज कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा थोड़ा लाउडली बोलने का, ठीक है? तो कल की क्लास में जो डिस्कशन किया था, वो डिस्कशन किया था हम लोगों ने कुछ पढ़ा नहीं था एक्चुअल अ, हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो लाइव का ऑप्शन टेक्निकल इश्यू में आप जो बात करोगे वो त्रिलोक सर का मैंने आपको नंबर दिया हूँ। तो आप श्रेयास उन्हें कॉल कर सकते हैं, ठीक है? तो निशिता गुड इवनिंग। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं सीधा क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? लाइव का ऑप्शन के लिए आप त्रिलोक सर को कॉल कीजिए जिन-जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, शुभेंदु वगैरह जो भी हो। तो अब डिस्कस कर रहा है कि यार हमें अब आगे कैसे बढ़ना है। सबसे पहले मैंने कल ही बताया था कि मैं जो क्लासेस लूँगा, आज जो मैं पढ़ाऊँगा वो बिल्कुल बेसिक चीज़ें पढ़ाऊँगा। मैं ये मान के चलूँगा कि यार आपको एफएम का कुछ भी नॉलेज नहीं है, आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी नहीं आता है क्योंकि उसके बिना हमारा एसएफएम एक मैंने 2 कॉपी बनाने के लिए बोला था, एक जिसमें क्लास नोट्स रहेंगे, वही क्वेश्चन्स रहेंगे जो क्लास में करवाए जाएँ। और एक कॉपी वो बनेगी जिसमें होमवर्क क्वेश्चन है, होमवर्क मिलेगा आपको। क्लास वर्क क्योंकि यार बहुत सारे क्वेश्चंस है भाई। तो करते-करते अगर रिवीजन करने जाओगे ना तो बड़ी दिक्कत में पड़ोगे। तो रिवीजन करने जाओगे दिक्कत में पड़ोगे इसलिए मैं कहता हूँ कि होमवर्क कॉपी में बस एक बार हम होमवर्क कर लेंगे, उसके बाद हमारा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है? क्लास वर्क वाली जो है वो रिवीजन के काम आएगी और मैं तो आपको रिवीजन करवाऊँगा तो मैं आपको क्लास वर्क कॉपी से ही रिवीजन करवाऊँगा। तो जो कैपिटल बजटिंग स्टार्ट करना है हमारा पहला जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा एडवांस कैपिटल बजटिंग। उससे पहले कुछ टॉपिक्स हमको करना पड़ेगा और जो आपका क्लास नोट्स है, क्लास कॉपी है, उसमें पहला टॉपिक लिखोगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिक कॉन्सेप्ट्स एक्चुअल में कोई क्लास नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी वगैरह ये सब पढ़ाऊंगा। जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि यार ये सब तो टाइम पास है, हम लोगों को आता है, तो वो चाहे तो इस क्लास छोड़ सकता है। पर मैं मान के चल रहा हूँ कि बच्चों को कुछ नहीं आता है। मैं मान के चल रहा हूँ कि बिल्कुल बेसिक लेवल से हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है सर, स्टार्ट कर रहे हैं। मैं अब मैसेजेस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दूँगा जो टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए। तो मेरे साथ-साथ लिखना स्टार्ट करोगे? सबसे पहले
बेसिक कॉन्सेप्ट। हाँ जी, मेरे साथ साथ जो आपकी मेन कॉपी है ना उसमें लिखो। धीरे धीरे करेंगे क्लास, बहुत ज्यादा जल्दी नहीं है। आराम से प्लीज, टेक्निकल इश्यू जो हो रहा है आपको के लिए यहाँ व्हाट्सएप में आप मैसेज मत कीजिए, मुझे रीड करने में दिक्कत हो रही है, बार बार मैसेजेस मेरे सामने आ रहे हैं। तो कोशिश कीजिए आप सीधा त्रिलोक सर को कॉल कर लीजिए, नंबर आपके पास है टेक्निकल स्टाफ का, आप उन्हें को। ठीक है, स्टार्ट करें यार, टाइम पास नहीं करना हम लोगों को। हाँ, कोशिश रहेगी, अभी हम 1 घंटा चलेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपको बोर लगने लगे, थोड़ा सा 5 मिनट का वाटर ब्रेक ले लेंगे, फिर स्टार्ट कर। इट मीन्स हमारी क्लास करना है मतलब 2 घंटे करना, और बहुत हेडेक लेके काम नहीं करना, आराम से करेंगे धीरे धीरे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में सबसे पहले हमको पढ़ना, मेरे साथ साथ लिखना है बेटे। फर्स्ट हमें पढ़ना सबसे पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो ऑलरेडी हमारा किया हुआ है बहुत अच्छे से, सीए इंटर में भी किया हुआ था, और इसके अलावा हमारा फाउंडेशन में भी किया हुआ है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। नो इश्यू, आपका किया भी होगा तो भी हम। सर इसके बाद क्या करना? सेकेंड, इसके बाद करना है हमको एक टॉपिक पढ़ना है, का नाम है एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी सबसे पहले करेंगे, मेरे साथ साथ लिखते जाना आप। एक तो करेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी, दूसरा करेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। थर्ड नंबर कॉन्सेप्ट ऑफ बीटा। बीटा नाम सुना है कभी? बीटा 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 पढ़ा था, ये बीटा नाम सुना सुना लग रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन नाम भी सुना सुना लग। तो बीटा नाम कहीं ना कहीं पढ़ा है बेटे, वहां जो पढ़ा वो बीटा को आप छू कर निकले हो, यहाँ डिटेल में बीटा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ मुझे एक रफली हल्का सा नॉलेज देना पड़ेगा क्लास स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, फोर्थ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, लॉग टेबल। सर लॉग टेबल यार होता क्या था, खूब तो लॉग किया बेटे, यहाँ यूज है लॉग टेबल क्या है, अच्छे से ढंग से यूज है। यार ये नॉर्मल जेट टेबल बोलते हैं, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है क्या, एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं डिस्कस। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक बार लिखवा देता हूँ और फिर आगे डिस्कस। फिफ्थ और लास्ट में पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग। कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंपाउंडिंग। ठीक है जी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी सबसे पहले है। सर ये स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होता है,
और भी आएगा, कोवेरिएंस क्या होता है, कोरिलेशन क्या होता है, और यकीन मानो इतना ज़्यादा यूज़ है यार, इसका इतना ज़्यादा यूज़ है, बस एक बार आपको समझना पड़ेगा कि क्या-क्या चीज़ें होती हैं। बस मुझे आपका यहाँ साथ चाहिए। पहले आराम से बेसिक चीज़ें समझ लें। आज की क्लास का टारगेट क्या है? आज की क्लास का टारगेट है कि हम पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी अच्छे से कर लें, और उसके बाद टाइम मिला, टाइम बचा तो एक्सपेक्ट रिटर्न और स्टैंडर्ड टाइम। और हो सकता है आज ही की क्लास में आपको ये समझ में आ जाए कि यार शेयर मार्केट में इन सब चीजों का बहुत ही जोरदार यूज है, बहुत जोरदार यूज है। ठीक है, आई होप कि आपने लिख लिया होगा। हाँ जी, अगर लिख लिया है तो प्लीज एक बार यस करके लिखो तो मैं आगे चलूं। आई होप कि लिख लिया होगा, किसी का रिप्लाई नहीं। ओके, बस ऐसे बता दिया करो यार। थैंक यू, थैंक यू विनय। चलो जी, अब आगे बस ऐसे ही बता दिया करो, मुझे पता नहीं लगता कि आप लिखते हो, लिखना जरूरी है। अभी ठीक है, ईशा है। चलो बहुत अच्छा लग रहा है कि सभी लोग हैं, अब मैं आराम से आपके साथ कनेक्ट हो पाऊंगा। अभी 2-3 दिनों के लिए ऐसे कनेक्ट हो पाऊंगा, उसके बाद तो आप मेरे सामने होगे तो और मजा आएगा पढ़ाने में। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग फटाफट से। हम कर रहे हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मेरे साथ साथ लिख रहे हो आप। हाँ जी, फर्स्ट लिख रहे हो टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू, सबसे पहले डिस्कशन करेंगे, तो करेंगे फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। तो ये चीज पढ़ाना है मुझे। फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, और दूसरा डिस्कस करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश फ्लोस, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोस। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी सर होता क्या है ये बताओ। ये बचपन से पढ़े हैं, मुझे टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं बताना है कि सर आज जो रुपया की वैल्यू है, फ्यूचर में जो रुपया की वैल्यू है, उसकी आज की वैल्यू क्या होगी, वो इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। अभी बस इतना आपको सुनना है कि मेरा काम है आपको मीनिंग नहीं समझाना, मीनिंग आपको आता है, फ्यूचर वैल्यू क्या होता है मीनिंग आता है, मुझे इस कैलकुलेटर को यूज करवाना है। और यकीन मानो इस कैलकुलेटर को यूज करोगे तभी बात होगी। तो सबसे पहले पहला पॉइंट, बस दो ही चीज करवाना है मुझे और कुछ नहीं, इसी में टाइम लगेगा। एक फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश फ्लो और एक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। और क्या आपको फॉर्मूला याद है? अगर याद है तो प्लीज भूल जाइए। पूरे एसएफएम में मैं फॉर्मूला नहीं पढ़ाने वाला हूं आपको, फॉर्मूले में बड़ी दिक्कत होती है यार, फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर्मूला। हम लॉजिक से करेंगे, हर हर काम लॉजिक से। तो स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट लिखोगे फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट लिख रहे हो फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश। फर्स्ट वैल्यू कैश फ्लो। एक एग्जांपल ले रहा हूं,
और एग्जाम्पल से ही बात करूँ। मैं सीधा फॉर्मूला लिखकर आपके सामने आराम से जवाब देना सोच समझ कर, ठीक है? लिखोगे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से बात करो और मेरे साथ साथ लिखोगे ये एग्जाम्पल आपको काम आएगा। सीधा लिखोगे एग्जाम्पल नंबर 1। राम wants to invest ₹1 लाख। लगेगा ही नहीं कि एसएफएम पढ़ रहे हो, बिल्कुल आसान शब्दों में पढ़ा। भाई राम के पास बहुत पैसा है, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता है। कितने परसेंट पे सर? @10% पर एनम। 1 लाख रुपए को बैंक में जमा करना चाहता है और किस रेट से जमा करना चाहता है? 10% पर एनम। और मुझे बताइए, कैलकुलेट अमाउंट टू बी रिसीव्ड विथ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मिलाकर कितना मिलेगा? इफ इन्वेस्टमेंट पर वन ईयर, अगर एक ही साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता, बैंक में जमा किया जाता है 1 लाख रुपए 10% के हिसाब से 1 साल के लिए, तो राम को 1 साल बाद विथ इंटरेस्ट कितना रुपए मिलेगा? सर मान लो 1 साल के लिए जमा नहीं कर रहा है, मान लो वो 2 साल के लिए जमा, तो बता सकते हो विथ इंटरेस्ट कितना पैसा मिले? सर मान लो 2 साल के लिए जमा नहीं कर रहा है, मान लो वो 3 साल के लिए जमा कर रहा है। टाइम पास लगेगा लेकिन बिना सुनो क्यों जरूरी है ये सब? इसकी एक वजह ये भी है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया तो यार कैलकुलेटर का यूज हमको करना पड़ेगा और ये सारी चीजें तो काम आनी है। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, राम 1 लाख रुपए जमा कर रहा 10% के हिसाब से, अगर 1 साल के लिए करता है या 2 साल के लिए करता है या 3 साल के लिए करता है या 4 साल के लिए या फिर लास्ट 10 साल के लिए जमा करता है, तो क्वेश्चन ये है कि राम को विथ इंटरेस्ट कितना पैसा? आराम से करेंगे, कॉन्सेप्ट है, लॉजिक है, लॉजिक के साथ। और मैंने भी कहा ना कि मैं लगने नहीं दूंगा कि आप सीए फाइनल में पढ़ रहे हो, 100%, ये मेरी गारंटी। बिल्कुल आम आदमी भी यहाँ बैठ जाए ना, जिसने सीए इंटर भी नहीं किया, उसको भी समझ में आ जाए, बस टारगेट मेरा यही है। हाँ जी, करें? यस। तो चलो स्टार्ट करें। 1 साल के लिए अगर 1 लाख रुपए 10% के हिसाब से जमा करे तो कितना पैसा मिलेगा? इट मीन्स 1 लाख रुपए कब जमा किया जा रहा? आज। और मुझे कब का पैसा चाहिए? 1 साल बाद का। मुझे कौन सा वैल्यू चाहिए? प्रेजेंट वैल्यू की फ्यूचर वैल्यू? फ्यूचर वैल्यू, 1 साल बाद का वैल्यू। ठीक है, ठीक है सर। अब मैं बनाने जा रहा हूं, अगर 1 साल के लिए जमा किया जाए तो लिख रहा हूं फॉर 1 ईयर। एक साल के लिए जमा किया जाए तो कैसे निकालते हो? हाँ जी, 1 लाख रुपए 10% के 1 साल के लिए जमा किया जाए तो कितना पैसा मिले?
कुछ बच्चे बोलते हैं सर बड़ा सिंपल है। एक लाख 10% यही तो होता है ना यार। गलत है। इट मीन्स एग्जाम में ऐसा लिखोगे क्या, 1 लाख प्लस 10%? कैलकुलेटर में चलाओगे तो बिल्कुल सही है सर। 1 लाख प्लस 10%, 1,10,000, 1,10,000 मिलेगा बेटे, नंबर नहीं मिलने वाले हैं। ICAI इतनी बुरी तरह से नंबर काट रहा है, आपको विश्वास ही नहीं होगा कि यार कैसे कट गया। मेरे पास अभी RTI से बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन पेपर आए, उन्होंने आंसर शीट पहुंचाया है, मैं आपको दिखाऊंगा पक्का। आपको जरूर ऐसा लग रहा होगा कि यार कि सर ऐसे भी नंबर कट सकता है, इस पे नंबर करेगा कटेगा। 1 लाख प्लस 10% ऐसा लिखने से क्या 1,10,000 आ जाता है? कैलकुलेटर में आ जाता है, कैलकुलेटर नहीं चलेगा। इट मीन्स मैं सीधी सी बात बोल रहा हूं, अगर आप ये लिख रहे हो तो ये टोटल गलत है, ये नहीं चलेगा। 1 लाख प्लस 10% नहीं चला। हाँ 1 लाख निशिता सही है। तो बच्चों का जो क्वेश्चन आना, निशिता का जवाब आया सर 1 लाख इंटू 1.10। यूट्यूब में मेरा वीडियो डाला है, आधे से ज्यादा पब्लिक को यह दिक्कत है कि सर रेट है 10%, तो 1.10 कहां से आया? बिल्कुल सही बोल रहे हो। अगर जवाब भी आप ही दे दो, 1 लाख है, 1 लाख। अगर उनका ये कहना सर रेट तो 10% है, तो फिर 10% है तो आप 0.1 लिखो, 1.10 कहां से आया? तो एक्चुअल में 1 लाख प्लस 1 लाख 10% को क्या मैं 0.10 लिख सकता हूं? हाँ बोलूं? हाँ। अब देखो जुगाड़, 1 लाख इंटू 1, ठीक है सर, प्लस 1 लाख इंटू 0.10, क्या एक ही बात है? यस सर। ये तो आप टाइम पास करो, मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूं भाई, जरूरत पड़ेगी आपको, आप इतने आसानी से मत लेना चीजों। सर 1 क्यों लिखा भाई? 1 ही तो होता, ना भी लिखो तो चलेगा ना, ना भी लिखता या लिखो भी तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब ये दोनों तो कॉमन है, तो सर ऐसा कर लेते ना, 1 लाख और सीधा 1 और ये तो 1.10। सर प्रिंसिपल ये हो गया विथ इंटरेस्ट, यस प्रिंसिपल विथ इंटरेस्ट। तो ये जो आंसर आएगा ये कितना आएगा सर? ये आ जाएगा 1,10,000, 1,10,000। सिंपल सी बात है। ये किसका फॉर्मूला एक्चुअल में, और क्या निकाला जा रहा है? ये प्रेजेंट वैल्यू निकाला जा रहा है कि फ्यूचर वैल्यू? फ्यूचर वैल्यू। तो मैं सिंपल सी बात बोलूं, इतना ना भी लिखवाता तो भी चलता, मैं आपसे बोल रहा हूं कि फ्यूचर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है, और फ्यूचर वैल्यू निकालने का यहां मैं फॉर्मूला लिखवा रहा हूं। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू, लिखोगे साहब पहली क्लास से आपको समझना जरूरी है, प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस, कुछ बच्चे आर भी लिखते, कुछ बच्चे आई भी लिखते, कोई फर्क नहीं पड़ा। आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, कुछ आई भी लिखते इंटरेस्ट रेट, हम आर लिख रहे हैं, हम आर का यूज करें। 1 प्लस आर टू द पावर एन, ठीक है। उस हिसाब से 1 साल बाद का वैल्यू निकालूंगा विथ इंटरेस्ट, तो 1 लाख मल्टीप्लाई किससे करूंगा? 1.10, पावर तो एक ही है, तो आंसर कितना जाएगा? अगर मैं 1 साल के लिए जमा करूं तो आंसर आ जाएगा 1 लाख। चलो जल्दी से बात करो। अगर 2 साल के लिए जमा करे तो आंसर चाहिए 1 लाख रुपए 10% के हिसाब से 2 साल के लिए जमा करूं तो बताओ 2 साल बाद विथ इंटरेस्ट मुझे कितना पैसा मिलेगा? मुझे आपका साथ चाहिए, जल्दी जल्दी बोलो। 1 लाख रुपए अगर मैं 10% के हिसाब से 2 साल के लिए जमा करूं तो 1 लाख रुपए जमा करना किया जा रहा है, 1 साल है कि 2 साल? 1,21,000, 1,21,000 सभी का आंसर है। आपको कैसे पता लगा कि मैं कंपाउंडिंग कर रहा हूं एनुअली? अच्छा एक बात सुनो, एक बात सुनो, अगर आपका आंसर आ रहा है प्रशांत 1,21,000 है, शुभांशु का भी 1,21,000 है, शुभेंदु का भी 1,21,000 है, भाई साहब आप कैसे एज्यूम कर लिया कि कंपाउंडिंग हो रहा है करके? आप नहीं समझ रहे हो। मैं कह रहा हूं मैंने बैंक में पैसा जमा किया, ठीक है,
इस साल इंटरेस्ट कितना मिला? इस साल सर, इस साल 1 लाख का 10%, 10,000 रुपए इंटरेस्ट मिला। अगर वो 10,000 रुपए मैं बैंक से निकाल लेता हूं, तो अगली बार जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 1,10,000 पे नहीं मिलेगा, अगली बार जो इंटरेस्ट मिलेगा वो तो 1 लाख पे ही मिलेगा। तो आंसर 1,21,000 भी आ सकता था, 1,20,000 भी आ सकता था। आपने कैसे एज्यूम कर लिया, मुझसे पूछे बिना, कि आंसर सर हम कंपाउंडिंग कर रहे हैं? क्यों कंपाउंडिंग कर रहे हो आप? सभी का आंसर 1,21,000। आश्चर्य की बात कि बिना कुछ कहे आप समझ कैसे गए कि मैं कंपाउंडिंग की बात कर रहा हूं? फिर से मैं कहा, सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अगर बीच में इंटरेस्ट विड्रॉल के विषय में कुछ ना लिखा जाए, तो हम ये मान के चलेंगे कि एक बार पैसा जमा कर दिया, बीच में हम इंटरेस्ट विड्रॉ नहीं करेंगे, हम सीधा 2 साल बाद ही पैसे निकाल। ठीक, इट मीन्स 1 लाख पहले साल हो गया 10,000, तो टोटल कितना हो गया? 1,10,000। और अगले साल जो इंटरेस्ट मिलेगा वो किस पे मिलेगा? 1,10,000 पे 10%, मतलब कितना मिलेगा? 11,000। तो टोटल मिलाकर कितना आ गया आपका? 1,20,000। मैं कभी भी आपके साथ धोखा कर सकता था, धोखा मैं कभी भी करूंगा। अभी आ जाने दो, टेस्ट पेपर हो गए तब मैं देखता हूं कि कितना दिमाग चला। अभी तो 1,21,000 बोल दिया, बहुत अच्छी बात है। क्या एजम्पशन ले रहे हैं हम लोग? हम एजम्पशन ले रहे हैं कि ये जो इंटरेस्ट मिलेगा ये कंपाउंडिंग होगा। ठीक है, ये जो बीच में है वो एनुअल कंपाउंडिंग होगा। हालांकि फॉर्मूला लिख लिया था आपने, तो आपकी तो लॉटरी लग गई थी। और फॉर्मूले के हिसाब से ही मैं चलूं? यस सर, फॉर्मूले के हिसाब से फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू। कितना है? 1 लाख 1.10 पावर 2। आपको पता है इस बार का जो पेपर आया था एसएफएम का, पता तो होगा ही, ऐसा तो है नहीं। ये छोटी छोटी चीजें पूछा है यार, यही छोटी छोटी, बारीकियों से नहीं देखोगे तो गलती। सर तो हमारा सही है ना 1,21,000? हाँ जी सही है, आप लोगों का सही है। तो बताओ इसको सॉल्व कैसे करोगे? इसको सॉल्व 1,21,000 है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? सर सबसे पहले 1.10, 1.10, फिर क्या करते हैं? इनटू इक्वल टू, तो 2 बार हो गया। मैं फिर से बता रहा हूं, बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि मैं मान के चल रहा हूं कि मैं बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं। मैंने कैसे कैलकुलेटर में कैसे किया? 1.10 इंटू इक्वल टू किया, तो वैसे कितने बार हो गए? 2 बार। और इंटू क्या कर दिया मैंने? 1 लाख। ठीक, एजम्पशन क्या चल रहा है? एजम्पशन ये जो भी पॉइंट मैं बोलते जा रहा हूं, जहां आपको ऐसा लगता है कि लिखना चाहिए वहां लिख लेना। मैं बहुत सारी चीजें लिखवा नहीं सकता, ठीक, क्योंकि ये बेसिक चीजें। ठीक है सर, बात समझ में आती है। कंपाउंडेड एनुअली कर, चलो जी फटाफट से बोलना। अगर पैसा जमा किया जा रहा कितने साल के लिए? 3 इयर्स। अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, अब आप समझ गए हो कि क्या करना। तो बताओ फ्यूचर वैल्यू क्या आए? 1,00,000 1.1 तो पावर क्या हो जाएगा? 3। ओ ठीक है, ईशा और पीबीए कोई प्रशांत है, तनिष्क है, आगे मिलो, मैं आपसे बदला लूंगा। अभी तो फटाफट से जवाब आ रहा है 1,33,100, मानना पड़ेगा बिल्कुल। आगे मिलोगे ना बेटे, आज नहीं, आप ही आज की क्लास याद रखना, कल की क्लास याद रखना, मजा आएगा बिल्कुल। देखो मैं कैसे फंसाता हूँ। तो यहाँ हो गया फाइनल, क्या आ गया? कैसे किया? किया कैसे भाई, किया कैसे? सर किया ऐसे, कैलकुलेटर की बात करो, कैलकुलेटर कैसे चलाया? सर कैलकुलेटर ऐसे चलाया, 1.10, ठीक, इंटू इक्वल टू किया तो कितने बार हो गया? 2 बार। फिर इक्वल टू किया तो कितने बार हो गया? 3 बार। ऐसे ही करते थे ना यार, याद करो। हाँ सर, इंटू इक्वल टू किया तो 2 बार, 1.10 इंटू इक्वल टू किया तो 2 बार, फिर इक्वल टू किया तो 3 बार, और फिर इंटू क्या कर देंगे? 1,00,000। आंसर यही आ जाएगा। और आंसर क्या आएगा हमारा? क्या आया था? ₹1,33,000
बिल्कुल सही है, सभी बच्चों का सही है। ठीक है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके जवाब इतने जल्दी-जल्दी आएँगे। कल से मैं प्लान बना के आऊँगा। मेरा टारगेट बस एक ही रहेगा कि आपसे मैं गलती करवाऊँ। टारगेट बस यही बना के आऊँ, आपसे गलती करवाऊँ। ठीक है सर, 3 साल का हो गया। चलो जी सर। 4 साल पूछा कि नहीं पूछा मैं? हाँ, 4 साल का भी पूछा होगा क्योंकि उसमें एक च कॉन्सेप्ट समझना है ना। अगर पैसा जो जमा किया जा रहा है हाँ, बच्चों ने आंसर भी निकाल के रख ही लिया होगा, मुझे आपसे उम्मीद है, आंसर निकाल लिया होगा। 4 साल के लिए, जल्दी बोलो। फ्यूचर वैल्यू 1,00,000 1.10 पावर क्या हो जाएगा 4 146410 प्रशांत है, पांशु है, ईशा है, बीबी है, मुझे नाम नहीं दिख रहा एक्चुअली, विनय है 14610। ठीक है, एग्री हूँ। इसको कैलकुलेटर में कैसे सॉल्व किया काश आप ये भी बता दो मुझे। जब इतना बता दिया करेक्ट आंसर है तनिष्क, कैलकुलेटर में कैसे सॉल्व किया? 1,00,000 फिर इंटू यार इक्वल टू 2 बार। अच्छा, ईशा का कहना यह है कि सर 1,00,000 इंटू इक्वल टू फिर इक्वल टू इक्वल इंटू इक्वल टू किया तो 2 बार, फिर इक्वल टू किया तो 3 बार, और एक बार इक्वल टू किया तो 4 बार। अच्छा, 1,00,000 इंटू इक्वल 1.10 इंटू इक्वल टू 2 बार, 3 बार, 4 बार इंटू 1, तो ये आ गया 14641। एक तरीका ये भी है, दूसरा तरीका और है भाई, सुन लो अब, ये भी काम आएगा जो मैं करवाने वाला हूं। दूसरा मेरे पास भी एक तरीका है। हाँ जी, अंश का और शुभेंदु का सभी का सही है, सभी का आंसर एक जैसे ही आ रहा है कि हम करेंगे ऐसे। 1,00,000 इंटू इक्वल टू किया तो 2 बार, पर एक बार है मैं पावर का यूज कर रहा हूं, सुनो कैसे पावर का यूज। 1.10 इंटू इक्वल टू किया तो कितने बार हो गया 2 बार, और फिर इंटू इक्वल टू किया तो डबल हो गया, इंटू इक्वल टू किया तो 2, और फिर इंटू इक्वल टू किया तो ऑटोमेटिक 4 हो गया। बात समझ रहे हो ना यार? अच्छा, आंसर दोनों से क्या एक ही आएगा? देख लेते सर, 1.10 इंटू इक्वल टू, हाँ आंसर तो एक ही आएगा। तो सुनो बच्चों सुनो, इसका यूज होगा, ऐसा नहीं है कि होगा नहीं, आज नहीं तो कल इसका यूज होने वाला है। क्योंकि यार जब 20-20 साल आएगा ना, 30-30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट आएगा, फाइनेंस है हमारा, 30-30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए आएगा ना, तो ये शॉर्टकट काम आएगा। ठीक है, तो कहीं नोट कर लेना, काम आएगा कैलकुलेटर का यूज कैसे। ठीक है सर, बात हो गई। 1 साल 2 साल हम क्या निकालने जा रहे हैं? हम निकालने जा रहे हैं फ्यूचर में। आगे चले, उसके बाद कितने साल के लिए? तो उसके बाद सीधा 10 साल के लिए। फॉर 10 ईयर्स। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर आप बहुत स्लो पढ़ाते हो, मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा भाई, ऐसे ही पढ़ाऊंगा, उतने ही टाइम में क्लास खत्म करूंगा, लेकिन टारगेट ये है कि मैं एक एक चीज अच्छे से समझा दूं आपको। फॉर 10 ईयर्स एक आंसर आया है 259, शुभांशु का आंसर है 259374। लिख दूं क्या? हाँ सर लिख लीजिए, 259374। और कोई है? एक आंसर आ चुका है, प्रशांत का भी 259374, आपसे ज्यादा की उम्मीद है। तनिष्क कह रहा है 1.1 इंटू इक्वल टू 9 बार करेंगे सर तो आंसर इतना ही आएगा, बिल्कुल ऐसे भी कर सकते। मेरे पास और एक ट्रिक है ना यार तनिष्क, और एक ट्रिक क्या होगी सोच के बताओ, ये वाला ट्रिक कुछ कोई है जो जुगाड़ कर सकता है? ये वाला, इसका कुछ हो सकता है कि बस आंसर वही आए जो आपने निकाला 259374।
अच्छा, शिवांगी का है 313842। देखो कहीं गड़बड़ है, ज्यादातर आंसर है मेरे पास 259371। देख लेते हैं। वैल्यू 1 लाख 1.10, पावर क्या हो जाएगा 10। एक विनय वगैरह सबका कहना है सर आप सीधा सीधा करो, एक सिंपल टेक्निक है, 1.10 इंटू इक्वल टू कितने बार हो चुका है, 2 बार हो गया ऐसे, ऐसे 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, इस तरह से करो और 10 बार आंसर आ जाएगा। ऐसा आप लोगों का कहना, ऐसा आप लोगों का कहना करके देखो। 1.10 इंटू इक्वल टू 2 बार, 3 4 5 6 7 8 9 10 इंटू 1 लाख। फाइनल आंसर यही है जो ज्यादातर बच्चों का आया है 259374। पर मेरा ये कहना कि मेरे पास और एक ट्रिक है। हाँ जी, दूसरा क्या ट्रिक हो सकता, मैं आपसे यही कहा था कि देखो यार सुनो मेरी बात समझो। अभी ना 1.10 1.10 इक्वल टू मैं आपसे बात करता हूं। मेरा ये कहना 1.10, अब ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। 1.10 इंटू इक्वल टू किया तो बोलो कितने बार आ गया सर, 2 बार हो गया, ठीक है। फिर इक्वल टू किया तो बोलो कितने बार हो गया, 3 बार हो गया सर। फिर इक्वल टू किया तो कितने बार हो गया, 4 बार हो गया सर। और फिर इक्वल टू किया तो कितने बार हो गया, 5 बार। हाँ बिल्कुल किशन सही बोल रहे हो। और फिर 5 हो गया तो उसका डबल कर देते ना, इंटू इक्वल टू। हाँ मयंक बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, किशन का भी सही है, मयंक का भी सही, ग्रेट। तो बस मैं ये कह रहा हूं पावर के साथ थोड़ा खेल के सर सुनो ना, ये इसी तामझाम करने की अपेक्षा ये बहुत प्यारा लग रहा है हमको, थोड़ा कैलकुलेटर ऐसे भी कर लो। पर मैं ये कह रहा हूं कि जैसी पावर जो आया जहां तक पहुंचे और फिर इंटू इक्वल टू करते तो उससे डबल हो जाता है। ठीक है सर, अब जब क्वेश्चन आएगा तब देखा जाएगा। ठीक है, बात खत्म करें। यस, अभी मैं एन्युटी पे नहीं पहुंचा हूं, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी पे नहीं पहुंचा हूं। अभी तो मैं जो बात कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं सिर्फ नॉर्मल फ्यूचर वैल्यू निकाल। तो सर फ्यूचर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है सर, फ्यूचर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या था सर, जो भी प्रेजेंट वैल्यू होगी 1+r⁴ एग्री। इस फॉर्मूले से क्या आप प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला बना सकते हो। हाँ, इंटू इक्वल टू 5 टाइम्स भी करोगे तो भी हो जाएगा। हाँ मैं आगे निकल चुका हूं। तो अब मेरा क्वेश्चन सुनोगे ध्यान से। मेरा ये क्वेश्चन है फ्यूचर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू 1+r⁴n। तो मैं ये कह रहा हूं क्या हम कुछ ऐसा करें, अधिकतर फॉर्मूले, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, मैं खुद डिराइव नहीं करने वाला हूं, मैं आपसे पूछूंगा कैसे डिराइव हुआ, समझाऊंगा मैं बाद में, वो मेरी ड्यूटी है। पर डेरिवेशन तो आपको ही सीखना पड़ेगा भाई, ठीक है। और आप अगर डेरिवेशन करोगे जिंदगी भर वो फॉर्मूला याद रहेगा, कितने भी फॉर्मूले हम डेरिवेशन करें। तो मेरा ये कहना है कि फ्यूचर वैल्यू, मेरा बस इससे फ्यूचर वैल्यू मतलब पता है हमको, मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला में बात करूं तो सर बहुत आसान है। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के 1+r इधर कर देते ना, तो फॉर्मूला हो गया सर फ्यूचर वैल्यू डिवाइड कर देंगे 1+r⁴n। ठीक है। तो अब मैं जो करवाने जा रहा हूं, अभी हमने क्या फॉर्मूला एक ही पढ़ा, और हमने क्या पढ़ा, हमने फ्यूचर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला पढ़ा। हाँ बिल्कुल सही, फ्यूचर वैल्यू, शुभांशु सही है, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1+r। याद रख लेना एक बात अच्छे से, पूरा एसएफएम में प्रेजेंट वैल्यू होने, पूरा एसएफएम, चाहे आप कैपिटल बजटिंग करो, चाहे आप डेरिवेटिव करो, चाहे आप फॉरेक्स करो, चाहे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को, बिना प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू काम का नहीं है। जब लगेगा तब लगेगा, 2-4 क्वेश्चन में लग गया तो लग गया। प्रेजेंट वैल्यू काम का है भाई, एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए प्रेजेंट। तैयार हो सर, हमको आता है, आज देख ही लेते हैं ना कि कैसे कितना आता है। तैयार हो जाओ, देखोगे एग्जाम्पल नंबर 2, धीरे धीरे काम करेंगे। मैं आपसे पहले ही बता दूं,
अधिकतर एग्जाम्पल्स, अधिकतर चैप्टर्स में, अधिकतर मतलब एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग को छोड़ दिया जाए तो सारे एग्जाम्पल्स बुक में लिखे हुए रहेंगे, तो आपको कॉपी में नोट नहीं करना। और जितना भी कॉन्सेप्ट्स है जो मैं लिखवाऊंगा, अभी तो इसमें कुछ लिखवाने वाली बात है नहीं, ये सब आपको आता है, पर अधिकतर जो भी मैं लिखवाऊंगा आपको लिखना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट्स अपनी कॉपी में लिखना होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स बुक में नहीं लिखे रहेंगे, आपको लिखना पड़ेगा। जब तक कॉन्सेप्ट्स बुक में नहीं लिखोगे तब तक मजा नहीं आएगा, मतलब कॉपी में, तो कॉपी एक बार देखोगे ना कॉपी, तो लगेगा कि हाँ ये कॉन्सेप्ट्स है। एग्जाम्पल्स मैंने बुक में दे दिया है, क्योंकि यार टाइम बहुत लगता है एग्जाम्पल्स लिखवाने, पर अभी ये बेसिक्स है तो एग्जाम्पल्स लिखना पड़ेगा। तो अभी क्या कर रहे थे हम सर? अभी जो हम कर रहे थे फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। अब क्या करेंगे? अब करेंगे, और फॉर्मूला सिंपल सा बात है, आप लिख चुके, अब लिखोगे दूसरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, लिखोगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश। फिर दोनों को मैं मिक्स करने वाला। मेरा टारगेट है आपको कंफ्यूज करना, और आपका टारगेट है बचना। हमारे और आपके बीच में कंपटीशन, ठीक है सर, हो जाए। तो अब लिख रहे हैं सेकेंड टॉप को मैं बोल रहा हूं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। फॉर्मूला आप बता चुके हो मुझे, और आपने बताया सर प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू द पावर एम। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, और अब होगा कंपटीशन आपके और मेरे बीच में, ठीक है। मैं ऐसे क्वेश्चंस पूछूंगा आप कंफ्यूज हो जाओ बस, और आप अगर जवाब दे दे तो चलो हो जाए ना सर, हम तैयार हैं बिल्कुल। ये फॉर्मूला लिख लो पहले, फिर देखते हैं। लिख लिया होगा। एग्जाम्पल नंबर 1, छोटा सा एग्जाम्पल है, छोटे छोटे एग्जाम्पल से बात। अगर मैं कहूं वैल्यू है ₹1,05,000, और सर रेट कितना है? रेट है 1.12। सर ये फ्यूचर वैल्यू कब का है? सेकेंड ईयर एंड का। सेकेंड ईयर एंड में मुझे, आज मैं बैंक में कुछ पैसा जमा करना चाहता हूँ, कितना जमा करना चाहता हूँ वो नहीं मालूम, पर फ्यूचर वैल्यू सेकेंड ईयर एंड में मुझे 1,25,000 रुपए मिल जाएगा। सर रेट 1.12 की 12%, ये लो भाई 12%, और रेट है 12% पर एनम। पर एनम समझ ही गए होगे आप। और मुझे क्या निकालना? मुझे निकालना प्रेजेंट वैल्यू। मैं टाइम पास नहीं करना चाहता, मैं प्रेजेंट वैल्यू चाहता हूं आपसे, और जल्दी से आंसर चाहिए। 1,00,000 आज कितना, अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूं, आज कितना पैसा जमा करूं कि 12% के हिसाब से 2 साल बाद मुझे 1,25,000 मिल जाए। एक आंसर आ गया तनिष्क का 99649। वाह, बहुत सारे बच्चों का। पूछूंगा बेटे, ऐसे नहीं निकाला, कैसे निकाल तो लिया, क्या पता चीटिंग कर लिया हो। आंसर आ गया ₹99649। ठीक है, विनय, प्रशांत, शुभेंदु सभी का आंसर है 99 के। मेरी कोशिश क्या है, मेरी बात समझो। अभी ना बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हो गए, उनको ऐसा लग रहा होगा यार एसएफएम पढ़ रहे कि हम क्या पढ़ रहे हैं यार, ये तो टाइप। सीरियसली आखिरी क्लास तक आपको ऐसा लगेगा बहुत आसान था, बस मेरा वही टारगेट है। आया कैसे? तो एक आंसर आया सर, प्रेजेंट वैल्यू निकालने का 1,05,000 डिवाइडेड बाय
1.1 पावर 2, यही है ना? हाँ बोलो। तो कैलकुलेटर में कैसे सॉल्व करोगे? मजा आ जाएगा यार, जूम में रहोगे ना, जब आपस में बात होगी ना हमारी, तो मुझे पढ़ाने का अलग ही मजा आएगा। क्योंकि अभी मैं बोलता हूँ चलो कैलकुलेटर में कैसे करोगे, तो आपको टाइप लिखना पड़ रहा है, और काश मौका मिल जाए आपको मेरे साथ बात करने का, तो पढ़ाने का अलग ही मजा आ जाएगा। कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, जल्दी जितना हो सकता प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होगी, और तब पढ़ाने का जो मजा आएगा ना आपके साथ बात करने में। अभी बस ये है कि भाई साहब इसको किया कैसे कैलकुलेटर में, पेन वापस नहीं चला सकते कि वापस इसको फिर से लिखेंगे, स्टेप नंबर 1 में ही करेंगे, स्टेप ये नहीं करने वाला हूं मैं। इसको लिखूं कैसे, सॉल्व कैसे करूं? पानी पीऊं? 1 डिवाइडेड बाय 1.12 इक्वल टू इंटू 1,25,000 विनय का आंसर। सभी वाकई यार विश्वास नहीं हो रहा, ग्रुप में आप खुद भी देख रहे होगे बच्चे कि सबकी अलग अलग टेक्निक है, सब अपने अलग अलग तरीके से बता रहे। मैं भी अपना तरीका बता दूं क्या? हाँ ठीक है सर, आप भी बता दो अपना तरीका। मेरा क्या यार, सभी लोग ऐसा करते हैं, हम इसको ऐसे करेंगे। 1,25,000 कैलकुलेटर में लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 1.12 और 2 बार इक्वल टू, एक ही तो बात है। सुनो मयंक, एम प्लस में क्यों जाएगी? एम प्लस में जा सकते हो, एम प्लस अच्छा है, ये सब सिखाऊंगा मैं। वैसे मैं अभी एम प्लस में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि सीधी सी तो बात है यार, जब बात सीधी सी है तो उसको सीधा ही करते हैं, एम प्लस में नहीं जाएंगे हम लोग। 1,25,000 डिवाइडेड बाय 1.12 और 2 बार इक्वल टू कर देंगे, तो आंसर वही आएगा। हालांकि आप गलत नहीं हो साक्षी, मैं बस यही कह रहा हूं कि एम प्लस एमआरसी को अभी मैं छेड़ना नहीं चाहता कैलकुलेटर में। बाकी अगर आप एम प्लस एमआरसी का यूज करने में एक्सपर्ट हो तो आप कर सकते हो। अच्छा कैलकुलेटर की बात भी समझ लो, किसी भी हालत में, किसी भी हालत में आपके कैलकुलेटर में जीटी होना जरूरी है, याद रखना। अगर सर मान लो नहीं है जीटी तो कैलकुलेटर दूसरा खरीद लो। सर उसके बिना भी तो काम हो सकता पर मैं नहीं करवाऊंगा भाई, जीटी में होना जरूरी है। टाइम लगता है नो डाउट कि जीटी के बिना भी काम हो जाएगा एम प्लस एमआरसी में, लेकिन मुझे नहीं करवाना। दूसरी बात सुन लो, दूसरी बात, ये कैलकुलेटर में प्लस ऑब्लिक माइनस का जो बटन होगा ना, प्लस डैश माइनस, वो भी जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। जब मैं पोर्टफोलियो करवाऊंगा उस बटन का मैं यूज करूंगा बहुत ज्यादा, आप परेशान हो जाओगे। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ जीटी होना जरूरी है, प्लस ऑब्लिक माइनस होना जरूरी है, और एमयू होना जरूरी है। एमयू दिख रहा होगा जिन बच्चों के। और सर मान लो नहीं है तो कैलकुलेटर। आगे से हम ऐसे ही करेंगे, 1,25,000 डिवाइडेड बाय 1.12 2 बार इक्वल टू कर लो, बात खत्म हो जाएगी। अब काम की बात सुनो बेटे, काम की बात। अब सुनोगे ध्यान से, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ध्यान से सुनना। 1,25,000, हाँ सर। अगर कुछ नहीं भी लिखा तो इंटू 1 तो होता है, एग्री होना यार इस बात से? यस सर। और डिवाइड में इसको 1.12 पावर 2 से कर सकता हूं, हाँ सर कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात। और फिर मैं इसको वापस लिख रहा हूं एक स्टेप में, 1,25,000 इंटू, अब मैं कर रहा हूं 1 डिवाइडेड बाय 1.12, 2 बार इक्वल टू की, तो ये आ गया 0.7972। और फिर अगर मैं 1,25,000 इंटू 0.7972 से मल्टीप्लाई करूं, आंसर आ गया ₹9965। ठीक है, मैं क्या कहना चाहता हूं का आप समझ गए हो? हाँ सर, ये बहुत बताना चाहते हो। यस, आंसर वही आएगा, आंसर वही आएगा। हाँ विनय आप सही हो,
आप सही हो, आंसर वही आएगा। बस मैं क्या कहना चाह रहा हूं ये समझने की कोशिश करो। इसको क्या बोला जाता है सर? इसको बोला जाता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। याद है? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ये इंटर याद करवा रहा हूं। हाँ सर, ये है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। कितने परसेंट पे है सर? 12% पे है सर। कितने साल का है? सेकेंड ईयर का। इसको बोला जाता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। आंसर ये इसमें भी वही आना है, इसमें भी वही आना है, पर हमको ये भी सीखना पड़ेगा। ये तो आता है सर और ये तो आता ही है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हल्के में मत लेना। क्या ऐसे करोगे और ऐसे करोगे, फैक्टर से करोगे और डिवाइड वाले से करोगे, तो क्या आंसर अलग अलग आ सकता है? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हल्के में मत लेना बार, क्योंकि नंबर कट जाएगी। मेरा क्वेश्चन क्या है? एक तो ये डिवाइड वाला तरीका है, दूसरा ये फैक्टर वाला तरीका है। इससे आंसर आया 99649, इससे आंसर आया 99650। सर एक ही रुपए का तो अंतर है, अभी 1 रुपए का है, लेकिन कैश फ्लो 3-4 साल 10 साल का रहेगा तो अंतर तो आ जाएगा। इससे अलग आंसर आ रहा है, इससे अलग आंसर आ रहा है। एग्जाम में क्या करोगे? एग्जाम एक्यूरेट कौन सा? एक्यूरेट फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? एक्यूरेट आ सकता अलग आंसर, बिल्कुल 100%। और एग्जाम में दिक्कत क्या है, फाइनल लेवल पे जब मैं कॉपी देख रहा हूं तो यार आपका नंबर ही काट दिया जाता। वो चाहते हैं कि जो सजेस्टेड है, जो उनके पास है, उससे वो आपकी कॉपी चेक करते हैं, जो भी उनको मिले, और उसमें जो लिखा है पता नहीं कौन चेक करता है। हंस, बस मैं वही आपसे कहना चाह रहा हूं कि सुनना ध्यान से, मैं क्या बोलूंगा। अगर क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन के नीचे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर देगा, फर्स्ट वाला करेक्ट है, लेकिन पता है दिक्कत क्या मालूम है? फर्स्ट वाला 100%, मैं मानता हूं ये बिल्कुल एक्यूरेट है यार, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये एक्यूरेट होने के बाद भी आपका आंसर कट सकता है और आपको 0 नंबर मिल सकता है 100%। उसकी वजह मैं बता रहा हूं। आईसीएआई क्या करता है, मान लो क्वेश्चन पेपर है, तो क्वेश्चन पेपर में ना, वाह, फैक्टर दिया रहता, अब तो वो दिखेगा नहीं आपको वहां से, पर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस के साथ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया रहता है। अगर क्वेश्चन के साथ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया है तो सर आंख बंद करना है। हम चाहे वो एक्यूरेट हो चाहे एक्यूरेट ना हो, आपको ये ऐसे ही काम करना पड़ेगा, आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ही निकालना, इसी से काम करना पड़ेगा। हाँ, अगर क्वेश्चन के साथ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर नहीं दिया है, नहीं दिया है, तो ऐसे काम करेंगे, फिर तो ये एक्यूरेट है। ज्यादा इजी कौन सा पड़ेगा मालूम है आपको? ज्यादा इजी तो यही मतलब है, लेकिन अगर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया, अगर प्रेजेंट, एक बात बताना सोच समझ के, अगर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया है तो आपका आंसर और इंस्टीट्यूट का आंसर मैच होना चाहिए, एक एक पैसा से मैच होना चाहिए। आप भी समझ रहे हो इस बात को? और आपका ही नहीं, बाकी सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबका आंसर आपस में मैच होना चाहिए। इसलिए अगर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया है तो ऐसे ही करना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। लिख लेना, कहीं जरूरत पड़ सकती। अगर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर नहीं दिया है तो सर कैसे करें? फिर आपके पास चॉइस है, आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है सर, इसको लिखा कैसे जाता है वैसे? इसको ऐसे लिखा जाता है, अगर मैं कहूं इसको एग्जाम में किस तरह से लिखा जाता है ये बता। प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। ऐसे लिखा जाता है, रुपीज 1,25,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितने परसेंट का ले रहे हो सर? 12%। कौन से ईयर का? सेकेंड ईयर का। ऐसे लिख लिया करो। मेरा देखो यार, कैलकुलेटर चलाना सब जानते हैं, मैं भी टाइम पास ही कर रहा हूँ, मैं भी जानता हूँ, आप जानते हो ये सारी चीजें। तो सर आप क्यों पढ़ा रहे? इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि जब कॉपी लिख, कॉपी में ये सब सारी चीजें लिखी होनी चाहिए, पेपर चेक करने वाले को लगना चाहिए कि यार क्या मजा आ गया। अच्छा सर, ये मेरे साथ साथ लिख लेना है, दिस इज 1,25,000 इंटू 1 डिवाइडेड 1.12, 1, 2, 3,
नहीं, 2 ही तो चलता है, 1 डिवाइड 1.12, 1 2 0 पॉइंट। सर ये कितने डिजिट तक लेना है, 3 या 4? हमारे सीएमए का जो स्टडी मैट है, अधिकतर क्वेश्चंस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक लिया, और कभी कभी किसी क्वेश्चन में 4 डिजिट तक लिया। तो अब यार या तो फैक्टर दिया रहेगा तो ठीक है, और नहीं दिया रहेगा तो 3 या 4 ले सकते हो, ऐसा कोई फिक्स रूल्स नहीं है। पता लगा किसी क्वेश्चन में मैं 4 ले रहा हूँ, उसने 3 लिया है, किसी क्वेश्चन में मैंने 3 ले लिया तो उसने 4 ले लिया। आपको फैक्टर दिया रहेगा, आप निश्चिंत हो जाइए। 4, मैं अब यहाँ 3 के साथ काम कर, 797, 1,25,000 इंटू 0.79, तो ये आ गया। सर ये तो और भी अलग आ गया, 99625। यस, जितना राउंडेड ऑफ करोगे आंसर अलग ही आएगा आपका, ठीक है। पर उसके लिए अब बहस नहीं होगी कि यहाँ 3 लेना है कि 4 लेगा, 4 लेना, क्वेश्चन में दिया रहेगा, जो दिया रहेगा वो ले लेंगे, दैट्स इट। चले आगे, बहुत हो गया टाइम पास, 1 घंटे भी हो गए क्लास को। चलो जी, फाइनल 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 प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालना आ गया। अब जान लेने वाली बात है, अब बेहतरीन चीज करवा रहा हूं। देखोगे एग्जाम्पल नंबर 2, अब बहुत है, अब आपका नॉलेज, आपका कैलकुलेटर ट्रिक काम आने वाला है। मैं देखना चाहता हूं कितना कैलकुलेटर चलाना जानते हो जाए, देखते। फाइनल वाले बच्चों को मैं कैलकुलेटर चलाना सिखा रहा हूं, देखते ना आप। देखोगे एग्जाम्पल नंबर 2, अब जो जवाब दे रहे थे ना, अब मैं आपसे जवाब की उम्मीद कर रहा हूं। कर गया भाई, नया नया बोर्ड है ना। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 2, फ्यूचर वैल्यू। सुनो, फ्यूचर वैल्यू को क्या मैं कैश इनफ्लो बोल सकता हूँ? हाँ सर बोल सकते हो, क्या दिक्कत है? कैश इनफ्लो बोलूँ ना? कैश इनफ्लो मिलेगा मुझे 1 साल बाद, या कैश इनफ्लो मिलेगा मुझे 2 साल बाद, बोल सकते हो सर। कह रहा हूँ कैश इनफ्लो, मुझे पैसा मिलने है फर्स्ट ईयर 25,000, सेकेंड ईयर 32,000, थर्ड ईयर में 3,000, रेट 10% पर एनम। ये फर्स्ट ईयर का फ्यूचर वैल्यू, ये सेकेंड ईयर का है, ये थर्ड ईयर का। रेट है 10% पर एनम। मुझे सब मिलाकर प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। इट मीन्स मुझे चाहिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश। ठीक है, ऐसा नहीं है सर, इसको डिवाइड किससे करेंगे? 1.10 पावर 1। इसको डिवाइड किससे करेंगे? 1.10 पावर 2। याद रखना भाई, भाई रुको, इसी के लिए मैंने आज की क्लास लिया हूं, ये समझना जरूरी है, करना जरूरी है आप लोगों का। सर कौन से वाले तरीके से करना है, डिवाइड वाले की मल्टीप्लाई वाले? दोनों से चाहिए मुझे, दोनों से। हालांकि आंसर अलग अलग आएगा, हमें आंसर मैच करवाना काम नहीं है। तनिष्क का आंसर आया 64199। हाँ, 0.85 को मैं इग्नोर करूंगा, राउंडेड ऑफ करके बताओगे। 64199 एक आंसर आ चुका है, 6419। मुझे प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। बंधु का भी आंसर है 64199, 64199। ऐसा नहीं लग रहा कि चीटिंग हो रही है, वहीं ग्रुप में ही चीटिंग हो रही। 64199 डिवाइड वाले से किया कि फैक्टर वाले से किया? प्रशांत है 64177। 64, मुझे उम्मीद थी कि सबके आंसर अलग अलग आएंगे। 64200 पहला डिवाइड वाले से कर रहा है कुछ लोग, हाँ कुछ लोग डिवाइड वाले से कर रहे हैं, कुछ लोग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर।
तो चलो यार, अभी तो मैं आपके साथ चेक तो नहीं कर सकता, मैं डिवाइड वाला लिख रहा हूं। सबसे पहले डिवाइड वाले से फाइनल करते हैं यार। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इन 25,000 डिवाइडेड बाय 1.10 पावर 1। लिख लेना भाई, लिख लेना। मैं जानता हूं जवाब दे रहे हो, लिख भी लेना। लिखोगे नहीं ना तो खुद की कॉपी समझ में नहीं आएगी कि मैंने किया क्या है करके। 25,000 डिवाइडेड बाय 1.10, 30,000 डिवाइडेड बाय 1.10 पावर 2 प्लस 20,000 डिवाइडेड बाय 1.10 पावर 3। कैसे सॉल्व किया इसको? कैलकुलेटर में सुनो, शर्त यह है कि आप पेन नहीं चला सकते। आप बस इतना लिख लिया, उसके बाद सीधा आंसर ही लिखने वाले हो आप। अब समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इसके बाद मुझे ऐसा नहीं है कि इसको डिवाइड करके लिखा, इसको डिवाइड करके इसको, अलाउ नहीं है। अलाउ नहीं, हमारे पास टाइम ही नहीं है। हमें सीधा आंसर लिखना है। कैलकुलेटर में क्या किया जाए कि सीधा आंसर आ जाए? पेन नहीं चला सकते, सिर्फ कैलकुलेटर यूज करना है। कुछ बच्चों का कहना है M+ यूज करेंगे सर। यही तो दिक्कत है मैसेज में ना, M+MRC को यूज कर, डिवाइड वाला। ठीक है, चलो देख ही लेते हैं। मैं बता रहा हूँ, शायद आप वही कर रहे हो कि कुछ अलग कर रहे हो, एक बार समझ में आ जाए। अब बताना वो बस यस रॉन्ग है या राइट है, बस मुझे बताते जाना, मैं लिखते जाना। 5,000 डिवाइडेड बाय 1.1 इक्वल टू M+ 30,000 बार इक्वल टू प्लस 20,000 बार इक्वल टू M+ और लास्ट में MRC। सही है ना? कुछ गलती, राइट या रॉन्ग? अच्छा, विनय का कहना है सर गलत है। आंसर भाई मेरा भी वही आना चाहिए फिर जो आपका आया। मैं एक बार कैलकुलेटर चलाकर देख लेता हूँ यार, मेरा आंसर कितना आ रहा मेरे हिसाब से। सर 25,000 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल टू M+ 32,000 दो बार इक्वल टू प्लस 20,000 तीन बार इक्वल टू तो M+, और मेरा आंसर आ रहा है ₹6,4,199 या 1,200। ये आंसर आ रहा मेरा। हाँ हाँ हाँ, रॉन्ग क्यों, बस इतना बता देना भाई। आपको पता भी है कैलकुलेटर में 1.10 सेव हो गया है। आपको कैलकुलेटर चलाना सीखना है। आपको नहीं मालूम कि 1.10 तो ऑटोमेटिक से हो गया। आपको बार बार 1.10 कैलकुलेटर में लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, टाइम ही नहीं है हमारे पास। मैं कह रहा हूं कि बार बार आप यहाँ आपके मन में ये आ रहा है सर 32,000 डिवाइडेड बाय फिर 1.10 क्यों नहीं लिखा? हाँ, ट्रिक सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन बेटे ये जो है मैं आपसे कह रहा हूँ कि डिपेंड करता है टाइम का। बहुत सारे तरीके हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर ये भी गलत नहीं है। और इसमें आपका टाइम बचेगा, उसकी वजह क्या है? क्योंकि आपको बार बार डिवाइडेड बाय 1.10 नहीं करना पड़ेगा। बाकी आप अपना अल्टरनेटिव ट्रिक भी लगा सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं।
आंसर क्या 24 कितना आ रहा था? 6,42,000 कितना था यार आंसर? कर लेता हूँ। 30,000 डिवाइडेड 1.10 10 30 1 10 10 एमआर 6 4 हाँ इतना ही था 64,200। ठीक है इसको नोट कर लेना भाई, ये काम आएगा, काम आएगा आके। एक चीज याद रखना, बार बार डिवाइड नहीं करना पड़ेगा बस। और दूसरा वाला तो कुछ है ही नहीं है, दूसरा वाला हमको आता है फैक्टर वाला। 20,000 इंटू 0.909 प्लस 30,000 0.826 प्लस 20,000 इंटू फैक्टर क्या आएगा 0.751। आंसर निकल लेंगे। तो जिन लोगों का निकला था ₹64177 का भी सही था जिन्होंने फैक्टर लेके। बस सर तो दोनों चीज सीखना जरूरी है। यस, क्योंकि आपने सीए इंटर में पढ़ा होगा आईआरआर, कैपिटल वेस्टिंग था कि नहीं था, भूल गया हो? तो कैपिटल वेस्टिंग में एक टॉपिक था इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। उसमें एक हिट एंड ट्रायल मेथड होता था, उसमें हम पहले एक रेट से डिस्काउंटिंग करते थे, फिर दूसरे रेट से डिस्काउंटिंग करते थे। एम प्लस और एमआरसी पक्का मैं एक्सप्लेन कर दूंगा सेपरेटली। हाँ इंटरपोलेशन, इंटरपोलेशन तो तब करते थे जब पहले ट्रायल करते थे, कोई एक 10% ले लिया। तो यहाँ बहुत, वहां तो छोटी सी चीज थी, यहाँ बहुत बड़ा बड़ा काम होने वाला है, इसलिए ये डिवाइड वाला काम आएगा। और सीके में आपको पक्का पक्का, मैं एक्चुअली वहां मुझे नाम शो नहीं हो रहा, पर मैं पक्का पक्का आपको अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा एम प्लस और एमआरसी का क्या यूज और कैसे यूज हो रहा है। बाकी यहाँ बस चीजें ये है कि मैं प्लस करते जा रहा हूँ तो मैं उसको मेमोरी प्लस में डालते हुए जा रहा हूँ। बाकी इसके विषय में मैं आपको अलग से सेपरेट। ठीक है जी, चले आगे। हाँ सर बहुत टाइम पास हो गया, अब आगे चल रहा है। तो ये है, ये प्लीज मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ, सभी बच्चों से बाद में मुझे परेशान मत करना कि सर फिर से बता देना, इसको नोट कर लेना, ये आपके काम की चीज। जो अभी तक की क्लास चली है जितनी, उसमें ये क्लास ये चीज काम की है। ठीक है, कितने एग्जाम्पल हो गए? 2। आगे लिखोगे एग्जाम्पल नंबर 3। नोट कर लिया ना? चलूँ आगे। अब फिर से आपका नंबर, एग्जाम्पल नंबर कैश इनफ्लोस फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। फिर से प्रेजेंट वैल्यू भी मैं पूछूंगा, है ना? अब टारगेट बना के रखना, मैं भी थोड़ा घुमाने की कोशिश करता हूँ, कुछ अच्छा सा बेहतरीन वाला। पहले साल आएगा 40,000, अगले साल भी 40,000, अगले साल भी 40, बस 3 ही साल। सर इसको तो हम कुछ बोलते थे यार सी इंटर में, जिसमें हर साल कैश फ्लो एक जैसा होता है, कुछ तो बोलते थे सर, याद नहीं यार। हर साल कैश फ्लो एक जैसा हो। हाँ सर याद आया, इसको हम बोलते थे एन्युटी। हाँ बिल्कुल सही निश्चित है, एन्युटी। बिल्कुल सही तनिष्क, याद है। मतलब मैं सोचा कि सीए इंटर, सीए आईपीसीसी या सीए इंटर भूल गए होंगे, लेकिन बच्चे अभी नहीं भूले, पता है सर एन्युटी। आप रेट बताइए ना, हम आंसर बताते हैं। चलो ठीक है, रेट भी बता रहा हूँ।
और रेट ले लेते हैं जिससे हमको डिस्काउंटिंग करना है। डिस्काउंटिंग शब्द यूज होता था यार। हाँ, प्रेजेंट वैल्यू निकाल। और रेट मान लेते हैं, रेट लेते हैं 12% पर एनम। और मुझे निकालना है क्या? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू क्वेश्चन मार्क। पहले साल 40,000 मिलेगा, दूसरे साल भी 40,000 मिलेगा, तीसरे साल भी 40,000। अच्छा, मैं ये जो बोलता हूँ ना, मैं बोलता हूँ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, पीवीएफ लिखवाया हूँ शायद मैंने। तो आप हम कुछ लोग इसको पीवीआईएफ भी लिखते हैं, लिख सकते हो। पीवीएफ भी लिख सकते हो, पर पीवीएफ शॉर्टकट है यार, हम इतना लंबा लिखे ही क्यों। आंसर आ चुका है बच्चों का। विनय का है, बृंदल का है, विनय वेंदु का भी है। 96073। वाओ, सभी का आंसर आया 96073। डिवाइड वाले से कि फैक्टर वाले से? साक्षी, आपका भी सही है, लगभग सभी का उतना ही आंसर है। डिवाइड करके कर रहे हो कि फैक्टर से? 96073। ठीक है, 7273। प्रशांत, बिल्कुल सही आंसर। अच्छा, चाहे सर डिवाइड से ले लीजिए, चाहे फैक्टर से ले लीजिए, आंसर तो एक ही यार। डिवाइड वाले से कैसे किया, जरा बताना मुझे, मैं भी तो सुनना चाहूंगा डिवाइड वाले से कैसे किया। 40,000। हाँ, जीटी यूज कर रहे हो, बिल्कुल गुड। 40,000। अच्छा, 1.10 यूजिंग जीटी। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे। 40,000 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल टू जीटी, ऐसा देखूं क्या? 40,000 डिवाइड 1.1 इक्वल टू जीटी। हाँ, सही तो है। आंसर आ रहा रुपीज 96। पर मैं इस पे जा ही नहीं रहा हूं। मैं फैक्टर वाले, अब इसको समझ लेना, बस ये आखिरी बात है जो मुझे समझाना प्रेजेंट वाले। मैं बात करूंगा फैक्टर वाले। जिन लोगों को फैक्टर का अच्छा खासा नॉलेज है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सुनना ध्यान से बेटे, सुनना ध्यान से, कैसे काम कर रहा हूँ। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इन, मैं आपसे कह रहा हूं 40,000 पहले साल आ रहा है, यस। 1 डिवाइडेड बाय 1.12 इक्वल, उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम 0.893 से। फिर 40,000 भी सेकेंड ईयर भी आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? सेकेंड ईयर के फैक्टर से, 0.797 से। सर फिर 40,000 थर्ड ईयर भी आएगा, यस। और उसको मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड ईयर के फैक्टर से, 0.712 से। ठीक है, अब क्योंकि बात ऐसी है कि ये सब की सब 40,000 40,000 40,000, ये सब की सब 40,000 40,000 40,000 कॉमन है, तो आपके मन में जरूर ये बात आ गई होगी कि सर हम ऐसा नहीं कर सकते क्या कि 40,000 एक ही बार लिख ले? हम 40,000 एक ही बार लिख लेते हैं, ठीक है। और 40,000 एक बार लिखकर इनटू इन फैक्टर्स को, इसको इसको और इसको जोड़कर लिख देते हैं। यही तो होता है यार, उसी को तो आप प्रेजेंट वैल्यू एनईटी फैक्टर बोलते हैं। बस मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्यों मैं इनको ऐड कर रहा हूं, क्यों जीटी यूज कर रहा हूं। मैं इन सबको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। इट मींस मैं कर रहा हूं पीवीएएफ,
PVAF, AF का मतलब मिलाकर, क्यूमुलेटिव फैक्टर, एन्युटी फैक्टर। कितने परसेंट का लेना भाई? 12% का। कितने साल का लेना है? 3 साल। तो फिर आ जाएगा 40,000 इंटू 1/1.12 1 2 3 0। तो ये आ गया 2.402। तो 40,000 इंटू 2.402, आंसर आ गया ₹9608। भाई अब मैं बस इतना चाह रहा हूँ, ये सब पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि मैं आपको जब बोलूं PVF तो आपको समझ में आना चाहिए बात क्या है। जब मैं बोलूं PVAF तो आपको बात समझ में आना चाहिए कि क्या है। अगर ये शब्द यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ PVAF लिखा है, इसकी जगह अगर मैं लिखता हूं PVF 12% और कितने साल का? 30 साल का, तो दोनों बातों में अंतर है। ये लिखूं तो मतलब अलग होता है और ये लिखूं तो मतलब अलग होता है। ये लिखूं तो इसका मतलब थर्ड ईयर का फैक्टर, और ये लिखूं तो एन्युटी फैक्टर लिखूं मतलब मिलाकर लिख रहा हूं, क्योंकि आपको तो इनका यूज करना ही पड़ेगा। पूरे एसएफए में ये यूज होने वाला। समझ में ये आना चाहिए कि यहां का मतलब क्या होता है और यहां का मतलब। ये सब हम यूज नहीं करेंगे, डिवाइड वाला बहुत कम यूज होने वाला है। अल्टीमेटली आपको फैक्टर ही लिखना है। तो प्लीज अगर आपने नहीं भी लिखा होगा तो अब इसको प्यार से लिख लो, 40,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। सर इनको ऐड कैसे किया जाता है? ऐड कैसे किया जाता है वो आपको पता है, 1/1.12 1 2 3 और फिर जीटी प्रेस कर देना तो ये आ जाए। और सर जिनके पास जीटी नहीं है वो एम प्लस में डाल के कर सकते हो, वो मैं आपको डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि जीटी का यूज होने वाला। प्लीज प्लीज प्लीज, तो ऐसा कैलकुलेटर परचेस कर लेना जिसमें, ठीक है जी। थक गए हो? हाँ सर, थक तो गए। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, पढ़ाऊंगा जब तक आप मेरे सामने नहीं आओगे ना, तब तक नहीं पढ़ाऊंगा। अभी क्या मैसेजेस में उतनी अच्छे से बात होती नहीं है हमारे बीच में, और क्लासेस भी हम बहुत ज्यादा हेक्टिक लेकर नहीं चलेंगे जब तक एक फ्लो में क्लास नहीं हो जाएगी। ऐसा नहीं कि पूरे 2 घंटे या 2.5 घंटे, 2.5 घंटे का तो सवाल ही पैदा, इतना तो आप ना मुझे झेल पाओगे ना मैं आपको पढ़ा पाऊंगा। 2 घंटे चलाएंगे, ढंग से चलाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि 2 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। एमयू बटन का यूज क्या है वैसे कल डिस्कस किया था छोटा सा, पर एमयू बटन का भी यूज है और ढंग का यूज है। मुझे टाइम देना, मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारी जगह है, उसमें से एक जगह कल मैंने बताया था कि कैसे यूज होता है एमयू बटन। ठीक है वैजंती, मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा, कल मैं डिस्कस करूंगा इस मैटर। आज वैसे भी हमारा 8:30 8:15 बज गए हैं, और मैं बहुत ज्यादा आज भी क्लास ऐसा नहीं है कि मैं 9 बजे तक लूंगा। मेरा टारगेट है कम से कम ये प्रेजेंट वैल्यू खत्म हो जाए। मैसेजेस में उतनी बात नहीं होती, जब जूम पे आ जाओगे तो पूरी 2 घंटे क्लास चलाएंगे हम आराम से, बीच में ब्रेक भी लेते हुए चलेंगे, 5 मिनट का ब्रेक भी ले लेते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। नहीं, कैलकुलेटर का मास्टर तो होना ही पड़ेगा यार, क्या कर ले, क्योंकि एक और वजह है ना यार, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, टारगेट वो है हमारा। तो अगर जो चीज, अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, चलो अब जब पूछ ही लिया है, एक हल्की रफली चीज बता रहा हूँ। मैंने आपसे कल पूछा था कि यार भूल जाओ इसको, इसको अभी 1 मिनट के लिए भूल जाना, मुझे आंसर देना, सभी से उम्मीद कर रहा हूँ कि किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट है 2500। कोई प्रोडक्ट है, कैलकुलेटर पकड़ लो, कैलकुलेटर का कॉस्ट है यार 2500 रुपया में मैंने खरीदा है, और मैं उसको बेचना चाहता हूँ, मेरा काम है ट्रेडिंग वाला, कैलकुलेटर खरीद कर बेचता हूँ। सर 2500 का कैलकुलेटर, मान लो 2500, और सर कितने रुपए प्रॉफिट पे, मैं प्रॉफिट पे बेचता हूँ, और प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट है 20% ऑफ इसका, सेल्स का, सेलिंग प्राइस का 20% प्रॉफिट कमाता हूँ। कॉस्ट कितना है? 2500 रुपए।
क्या कोई मुझे ये बता सकता है कि सेलिंग प्राइस क्या आएगा? ऐसा खूब करते थे हम लोग सीए फाउंडेशन में। सीए फाउंडेशन में यही तो क्वेश्चन आते थे। कोई है? 3125 निशिता। 3125 किशन। निकाल कैसे लेते हो? हाँ, ये पढ़ा है यार। आप ऐसा भी पढ़ते हो, 1/5 ऑफ सेल्स इज इक्वल टू 1/4 ऑफ कॉस्ट, और जो 1/4 आया वैसा भी कर लो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ भाई, जिन लोगों को समझना है, मैं आपको बस कैलकुलेटर बता रहा हूँ। एमयू से, हाँ बिल्कुल निश्चिता, एमयू से कर सकते, मैं एमयू से ही करवा रहा हूँ। अगर मैं कहता हूँ एमयू से, ऐसे हो सकता 2500, एमयू 20% करोगे तो 3125 आ जाएगा। मैं बहुत ज्यादा डिटेल डिस्कस नहीं कर सकता आपके साथ, पर एमयू का इसके अलावा भी बहुत जगह यूज है। तो वो सर एमयू का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, वो सब बेकार की बातें, वो आराम से पढ़ लेंगे, अभी हम इस पर नहीं जा रहा, अभी हमारा यही काम चल, ठीक है। चलो 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 चलो, अब आगे एक छोटा सा टॉपिक और है, छोटी सी चीज है। अच्छा, एमयू बटन नहीं है तो क्या काम चल सकता है? चल सकता है हमारे पास, हम दूसरी टेक्निक से काम, मैं आपको वैजंती दूसरे टेक्निक से, ठीक है, तो भी चल जाए, पर जीटी होना जरूरी है, जीटी होगा तभी काम हो। चलो 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 आगे चले। यस सर, आखिरी काम कर रहे हैं, आखिरी काम, आखिरी काम। सर बेस्ट कैलकुलेटर क्या होगा, आप प्लीज बता सकते हो कि कैसी बात करते हो यार? तो चलो ठीक है ना, मैं आपको बताता हूँ। अभी अभी टारगेट से भटक रहे हैं हम लोग। हाँ जी, टारगेट से भटक रहे हैं, हम वापस आते हैं और जो प्रेजेंट वैल्यू है वो वाला काम करते हैं, और फिर देखेंगे क्लास हम और कितने टाइम तक चला सकते हैं। मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं, बस एक छोटा सा टॉपिक है वो डिस्कस कर। क्या हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना आ गया है? यस। क्या हमें फ्यूचर वैल्यू निकालना आ गया? यस, थोड़ा बहुत आ गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी आप एक्सपर्ट हो गए, वो एक्सपर्ट मैं करूँगा। अब ध्यान से समझना, ध्यान से, तैयार हो? और कुछ होमवर्क भी दूंगा, अब करके आना वो होमवर्क। पहले एक छोटी सी चीज पूछ रहा हूँ, एग्जाम्पल लिख नहीं रहा हूं, आप ही से पूछ रहा हूं, आप मुझे जवाब देना। मान लो यार 1 लाख रुपए, मान लो 1 लाख रुपए रेट है, मान लो 12% पर एनम। तो बताओ 2 साल बाद का फ्यूचर वैल्यू क्या आएगा? सर क्यों, अभी तो बता भाई, बता दो। 1 लाख, 12% की जगह रेट चेंज कर रहा हूं, 15%। 1 लाख रुपए प्रेजेंट वैल्यू है, 15% पर एनम के हिसाब से, तो 2 साल बाद बता सकते हो फ्यूचर वैल्यू क्या आएगा? जल्दी से आंसर चाहिए यार। हो गए सब लोग ऐसा लगे। 1 लाख प्लस 15% प्लस 15%, आंसर आ गया 132250। बस मुझे अब थोड़ा सा साथ चाहिए आप लोगों का। लिखोगे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4 लिखना है कॉपी में, ये काम आने वाला एक एग्जाम्पल। सर प्रेजेंट वैल्यू है 1 लाख, ठीक है, और फ्यूचर वैल्यू है एट द एंड ऑफ ईयर 2 132250। थैंक यू शिवांगी। 1350, ये 15% दिख तो नहीं रहा है ना आपको? तो बताओ रेट क्या? 15% जवाब मत देना, क्योंकि मैं जानता हूं, अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप भी जानते हो 15%। मेरा, मैं क्या कहना चाहता हूँ, सुनना ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि यार 1 लाख रुपए को आज हम इन्वेस्ट करते हैं,
तो 2 साल बाद मुझे मिलेगा 1,32,250। हिंदी अच्छी होगी मुझे उम्मीद है। 1,32,250 2 साल बाद। इसका मतलब यार हर साल कमा रहे हो आप। हर साल कितना परसेंटेज कमा, बस ये मुझे मालूम। और आंसर आप भी जानते हो, आंसर कितना आएगा? 15%। सवाल ये है कि इसको प्रेजेंट कैसे करें, दिखाएंगे कैसे। लिख लो मेरे साथ साथ, ये लिखो अगला क्वेश्चन। क्योंकि अभी रेट पता है तो मैं, आप जवाब भी दोगे तो क्या दोगे? 15%। अभी इसको लिख लेते, अगला मैं आपसे पूछूं कैसे लिखेंगे सर? ऐसे लिखेंगे क्योंकि हमको पता है, को पता है सर कि फ्यूचर वैल्यू, या फिर ऐसे कर सर, प्रेजेंट वैल्यू 1 आर पावर इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू, है ना? यस सर। सर प्रेजेंट वैल्यू पता है हमको 1,00,000, 1 प्लस रेट ही तो नहीं मालूम, पर ये तो मालूम है कि 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और फ्यूचर वैल्यू है 1,20,250। एग्री? मैथ्स कैसा है आप लोगों का? ठीक है, ठीक है सर। अभी यार ये इधर से डिवाइड हो जाता है ना? हाँ सर। 10 R पावर 1,00,000। ठीक है सर, आगे क्या करेंगे? 1 प्लस R इसी 5 के बाद क्या करना होता है सर? ये है स्क्वायर। सर क्या लगाना होता है? स्क्वायर रूट। या फिर इससे भी सिंपल तरीका है 1.50 पावर कर देंगे 1/2। एक ही बात होती, ये बड़ा यूज होने वाला है बच्चे, एक ही बात होती। हाँ रूट भी लगा सकते हो और पावर 1/2 भी कर सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है कि स्क्वायर रूट का। तो अगर मैं करूं 1.32250 तो मैं स्क्वायर रूट करूं, आंसर आ गया 1 प्लस आर इज 0.15। आर इज इक्वल, ये -1 हो जाएगा, 1.15 1 हो जाएगा, तो फाइनली आंसर आ जाएगा 0.15। या इसी को परसेंटेज में दिखाना है तो 15। आप ये मत सोचना कि मैं आपको छोड़ दूंगा ऐसे। मैं क्लास ओवर करने से पहले आपसे जान ले लूंगा आपकी, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। मैं यहाँ पावर के साथ छेड़छाड़ करूंगा? मैं 4 लिख दूंगा, मैं 5 लिख दूंगा, मैं 8 लिख दूंगा। सॉल्व आपको करना है। साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज नहीं करेगा, कोई भी मोबाइल यूज नहीं करेगा। ठीक है सर, अब तैयार हो आप लोग? क्योंकि रेट आपको पता था तो बताने वाली बात थी। अब तैयार हो? अब रेट सिर्फ मुझे पता है। ठीक है, अभी रेट सिर्फ मुझे पता है। हो जाए। एग्जाम्पल नंबर 5, अब आपका नंबर। चलो जी, प्रेजेंट वैल्यू 1,00,000, फ्यूचर वैल्यू। फोर्थ ईयर का मतलब समझ ही गए होगे। फोर्थ ईयर का मतलब होता है फोर्थ ईयर के एंड में। वो बहुत सारी कहानी लिखने में टाइम क्यों खराब, रेट मुझे मालूम होगा सिर्फ। टू 81,083 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और आप मुझे बताने जा रहे हो किस रेट पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है हर साल
आंसर 150 लगा के 280। मैं भी देखना चाहता हूँ कितने बच्चे जवाब दे सकते हो जाएगा। गलत गलत आंसर आने पर तनिष्क का आंसर है 17%। गलत आंसर आने पे 100 रुपए फाइन। प्रशांत का भी 17%। अंश का भी 17%। वाओ वाओ यार, मतलब अच्छे। विनय का भी 17%, वृंदा का भी 17%, बिंदु, वाह, सभी का, वैजंती का भी 17%, मतलब सभी बच्चे यार एक्सपर्ट। 16.99 सर। तो 70 ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है रोहन। हाँ जी, साक्षी 16.99, ठीक है यार, राउंडेड ऑफ कर सकते हो शुभेंदु, इसको 17 ले सकते हो। वाह, 17 सही है, सही है, सही है, सभी का सही है। अब देखो ना, अब जब 17 दिया तो मैं इधर खेलूंगा, ठीक है, ठीक है ना सर, हम तैयार है। इसको सॉल्व कर ले क्या? सॉल्व कर लेते हैं भाई। 1,50,000 1 प्लस आर पावर 4, तो ये आ गया 281,083। ठीक है सर, तो 1 प्लस आर इज इक्वल टू 81,083 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 1,50,000। अब लिखूं कैसे? जो भी डिवाइड होगा स्क्वायर रूट। इधर कितना लिखूं, 2 या 4? तो लिखते हैं ना यार कुछ। 4 लिखूं कि 2 लिखूं? भाई लिखना तो पड़ेगा यार। ICAI सिर्फ 17% बोलकर नंबर नहीं देगा, प्रेजेंटेशन तो आपको दिखाना पड़ेगा। तो दिखाओगे क्या? क्वेश्चन ये, यहाँ 4 लिखा जाए या तो यहाँ 2 लिखा जाए। 2 पक्का? वाओ, बस मजा आ गया। 2 या 4? अच्छा 3 होता तो यहाँ क्या लिखते? तो चलो, बहुत सारे बच्चों का अलग अलग राय है, किसी का कहना है 2 लिखो, किसी का लेना कहना 4 लिखो। या तो इसको ऐसे कर सकते, 281,083 डिवाइडेड बाय 1,50,000 पावर 1/4। 3 होता तो 3 लिखते हैं, बिल्कुल सही बोल रहा है शुभेंदु, आप भी सही है, 3 होता। पर यहाँ 4 है तो कितना लिखूं? 4 है ना? एग्री हो सब लोग? सब मजा नहीं आ रहा, ये पावर वाला ठीक है। 1/3 होता तो 1/3 लिखते, 4 होता तो 1/4 लिखते। ठीक है, चले आगे। किसी को शक होगा ना तो फिर वो देख लेना भाई, उतना मैथ्स मेरा स्ट्रांग नहीं है, मुझे उतना मैथ्स नहीं आता, मेरा मैथ्स में बहुत ज्यादा नंबर तो है नहीं है वैसे। चलो जी, आगे चले, आगे चले, आगे चले। वैसे आखिरी काम है, आखिरी एग्जाम्पल है, बस सुनना है मेरी बात, आखिरी एग्जाम्पल है, सोच समझ के जवाब देना। लास्ट एग्जाम्पल है, जो जवाब देगा पक्का। चलो पहले एग्जाम्पल तो लिखो सर आप। लिख लिया ना ये नोट? आंसर कितना आ रहा? आंसर R इज इक्वल टू 17%, सभी बच्चों ने कर लिया था। बस क्वेश्चन ये था कि यहाँ 4 लिखा जाए कि 2 लिखा जाए, वो आप देख लीजिए। 4 ही लिखा जाएगा 100। लास्ट एग्जाम्पल। अभी तक बहुत बढ़ चढ़ के जवाब दिया है, अब ये आखिरी एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम सर, क्लास तो पूरे 9 बजे तक, मैंने कहा ना अभी थोड़ा सा फ्लो बनेगा क्लास। आप सामने होगे, आप मुझसे बोलोगे, मैं आपसे बोलूंगा, वो अलग मजा आएगा, फील अलग है। आपको अभी लग नहीं रहा होगा कि आप सीए फाइनल पढ़े, आपको आखिरी तक नहीं लगेगा, आप चिंता मत करो, मैं बहुत इजी तरीके से समझानी, हर चीज का, चाहे फॉरेक्स चैप्टर हो, बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है भाई? एग्जाम्पल नंबर है 6। लास्ट एग्जाम्पल रहेगा, इसके बाद हम क्लास ओवर करेंगे।
कोशिश करेंगे धीरे धीरे, मतलब 1-2-3 क्लास तक ऐसा जाएगा, उसके बाद हमारी प्रॉपर क्लास होगी 7 to 9 जब हमारा चैप्टर स्टार्ट। प्रेजेंट वैल्यू चैलेंज वाला है, चैलेंज वाला क्वेश्चन देखना चाहता हूँ कौन कौन से बच्चे कर सकते। सर प्रेजेंट वैल्यू कितना लिख रहे हो? प्रेजेंट वैल्यू लिख 1,25,000। फ्यूचर वैल्यू कब कब का है? फिफ्थ ईयर एंड का, ठीक। मुझे क्या है, रेट बताना है आपको। कुछ बच्चे तो रेट निकाल भी लिए होगे अभी तक, रुक जाओ थोड़ा सा वेट करो। हाँ, अच्छा सा रेट ले लिया। सर लिया 230 ओ 23030। क्या लगता है? और अच्छी बात है कि आंसर सिर्फ मुझे मालूम है, और मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि कोई तो निकालेगा। तनिष्क का आंसर है 13%। एक आंसर आ चुका है, तनिष्क का आंसर है 13%। साक्षी 13%, निशिता 13%। सारे सही हैं, मानना पड़ेगा यार। मैं तो सोच रहा था यार बच्चों को बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ाना है, और सब समझदार बच्चे हैं, सब रैंक होल्डर बैठे मेरे सामने। वैजंती 13%, सब सही है। शुभांशु 13%, अंश 13%। वाओ, चलो मैं भी निकाल लूं, पता नहीं आपने कैसे निकाला है। ट्रायल एंड एरर तो नहीं किया ना कि चलो 10 से ट्रायल मारते, फिर 11 से, फिर 12 से, फिर 13 से, ऐसा तो नहीं किया होगा, मुझे उम्मीद है आपसे। एक लाख 1 प्लस आर 5। ओह, ठीक है। अभी क्या करना है, 1 प्लस आर पावर 4, 1 प्लस आर 5 4 डिवाइडेड बाय 1,25,000। तो सर आर इज 034 डिवाइड बाय 1,443। ज्यादा नहीं ले रहा हूँ मैं, और यहाँ हटाया तो यहाँ क्या आ गया, पावर बाय 5। अच्छा, बच्चों का कहना है सर हम डर्टी पावर यूज करें, इसे बोला जाता है डर्टी पावर। फाइनल में जो यूज होगा ना, इसको बोलता है डर्टी पावर। ठीक है, बिल्कुल सही है। सुनो, आईसीएआई क्या करता है पहले सुन लो। आपका वो खोलकर देखिए कि मॉड्यूल जो आया है नया स्टडी मैट, नहीं खोला सर, इतना कहाँ हमारे पास टाइम। कोई बात, मैं कह रहा हूं कि आईसीएआई इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व, इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करता है। ये लिख लिया, आप भी ऐसे लिखोगे, और उसके बाद 1 प्लस आर इज इक्वल टू 1.13।
आईसीएआई ये नहीं बताता आपसे कि ये 1.13 कहां से आया है, ये तो आपको निकालना पड़ेगा। तो R इज इक्वल टू 1.1 माइनस 1, तो सर 0.13 या फिर कितना 13। बस इंस्टीट्यूट कभी भी आपसे ये नहीं बताएगा ये आया कहां से, ये तो आपको निकालना पड़ेगा। और ये जो पावर दिख रहा है ना, ये पावर को हम क्या बोलते हैं, डर्टी पावर। वाओ, मतलब सर अगर 2 है 4 है तो वो हो जाता है, पर इस टाइप का पावर है उसके लिए हमको लॉग का ही यूज कर, लॉग टेबल आएगा, लॉग टेबल भी आएगा, धीरे से आएगा, पर वो लॉग को भी हम कैलकुलेटर से ही सॉल्व करें। अब कैलकुलेटर में एक जुगाड़ लगाया जाए। अब कैलकुलेटर में कैसे जुगाड़ लगाए, बोले कुछ स्टेप्स है जो हमको फॉलो करना, और सुनो करना ही पड़ेगा, हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि बच्चे सोचेंगे कि नहीं यार सर कोई दूसरा अल्टरनेटिव है, कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है भाई। तो कौन सा पावर बोला जाता है, डर्टी पावर। याद रखना सब सीए फाइनल वाले बच्चे जानते हैं, तो आप ये मत बोलना कि यार डर्टी पावर क्या होता है हमको नहीं मालूम, सबको पता है। ठीक, करना क्या होता है बताया था आपने। तो सबसे पहला काम होगा कि हम जो भी दिया है, कितना दिया है 1.843, इसको क्या करेंगे सर, इसको करेंगे स्क्वायर रूट कितने बार, 12 बार। कुछ बच्चे 13 बार करते, वो भी कोई गलत नहीं है, वैसा भी कर सकते, ये फाउंडेशन में भी पड़ा हुआ है आपका पास 12 बार। हाँ फर्स्ट, अच्छा फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको करवा दूंगा, पर इसके ये लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको सॉल्व, आप डर्टी पावर ना भी बोलो, क्योंकि बुक में कोई कॉपी में हमको लिखना नहीं पड़ेगा कि हम डर्टी पावर लगा रहे हैं, पर डर्टी पावर शब्द आएगा ना तो आपको कोई साइड वाला भी बोलेगा कि डर्टी पावर यूज कर लेना, तो आपको पता लगना चाहिए कि यार ये स्टेप्स हमको फॉलो करना। ठीक है, तो 12 बार इसको स्क्वायर रूट करना है। इट मीन्स कैसे करना, 1.8 स्क्वायर रूट कितने बार, 12 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उसके बाद जो भी आंसर आएगा क्या करोगे, -1, -1। उसके बाद जो भी आंसर आएगा क्या करोगे, इनटू पावर, इनटू 1/5। फिर जो भी आंसर आएगा वापस क्या करोगे, +1, +1। फिर जो भी आंसर आएगा उसको क्या करोगे, इनटू इक्वल टू वापस कितने बार करोगे, 12 बार। 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 1 पॉइंट। सर हाँ जी, पूछो सर, बहुत सारे डाउट्स आ गए, आएंगे। इसको कहीं कॉपी में नोट करना होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। सर पहला, ये ये 12 क्यों आया, पहली बात, चाहे ये कुछ पावर कुछ भी क्यों ना हो, चाहे ये फिगर कुछ भी क्यों ना हो, हमेशा हमको 12 टाइम्स ही करना है। -1 फिक्स है, बस चेंज कहां होगा सर, बस इतना बताओ। दो वेरिएबल दो जगह चेंज होगा, चाहे पावर कोई भी क्यों ना हो, एक तो यहां चेंज होगा और एक यहां चेंज होगा। इट मीन्स अगर यहाँ जो भी फिगर है सबसे पहले यहां लिखना पड़ेगा। अगर पावर होता 1/8 तो यहां लिखते 1/8, अगर पावर होता 2/3 तो यहां इंटू करते 2/3। सर ये 12 पर आया क्या, लॉजिक क्या है, मैं लॉजिक नहीं समझाना चाहता, मैं लॉग का यूज किया हूं, मैं सीधी सी बात बता रहा हूं, कैलकुलेटर का इस तरह से जुगाड़ किया। हाँ लेकिन एक बात है, आंसर कभी गलत नहीं आया, इसका लॉजिक नहीं दिया जा सकता। जो कह रहे हैं कि सर लॉजिक बता दो कि 12 क्यों आया, या -1 क्यों हो रहा है, या प्लस क्यों ना हो रहा है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। या तो फिर इसका दूसरा भी टेक्निक है, ये 13% निकालने का दूसरा भी टेक्निक है, हिट एंड ट्रायल मेथड, पर अभी मैं उस पर नहीं आ रहा। दूसरा ये याद नहीं करना चाहता मत करो, मेरे पास दूसरा है, और दूसरा लॉजिक के साथ।
तो अभी इस मैटर पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। ये आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना और पहले ही पेज में नोट डाउन कर लेना, क्योंकि इसका यूज़ मैं बार-बार करूँ। 13% कैसे आया, दूसरा भी तरीका लॉजिक के साथ, वो भी मैं आपको समझा दूँ। ठीक है? ठीक है सर। अब मैं बहुत ज़्यादा आपके साथ बात नहीं कर सकता। अभी मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ और टाइम वैल्यू ऑफ मनी लगभग थोड़ी बहुत बातें, प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालना है, फ्यूचर वैल्यू कैसे ये 4 चीज़ें हमने सीखा। ये अभी उतने काम की चीज़ नहीं है। लिखवा दिया, जब आगे आएगा क्वेश्चन तब बात करेंगे। लॉजिक लॉजिक के साथ भी बात कर लेंगे, पर इसके पीछे कोई लॉजिक। ठीक है सर। मुझे बहुत अच्छा लगा इस तरह से जब मैं क्लास ले रहा हूँ, और आप सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात है आप अच्छा डाउट्स किस नंबर पे आप पूछ सकते हो? देखो वैसे तो ग्रुप है, पर ग्रुप में डाउट्स के अलावा सारी बातें होती है। तो ना टेक्निकल इश्यू का आता है ना, तो प्लीज ग्रुप में ना पूछो यार। अच्छा, बच्चों ने तो और एक ग्रुप बना लिया और किस्मत से मुझे भी जोड़ लिया उस ग्रुप में। अब मैं भी देख रहा था कि क्या चल रहा है आप लोगों का, उसमें भी पढ़ाई के अलावा सारी बात हो रही है। तो सुनो, मेरा ये कहना है, डाउट्स अगर पूछ रखते हो तो ग्रुप में पूछ लो, पर जिन लोगों को ग्रुप में पूछने में दिक्कत है, तो वो पर्सनल मुझे डाउट्स, मेरा नंबर दे रहा हूँ मैं आपको, उस नंबर पे डाउट्स पूछ सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। 9977123599, ये मेरा नंबर है। इस पे आप सीधा मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, और मुझे इसके अलावा कॉल भी कर सकते हो, कभी भी कॉल कर सकते हो। सुबह क्लास रहती है, उसके बाद दिन भर में फ्री, कोई काम नहीं, कॉल कर सकते हो। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, पिछली भी बैच मैंने लाइव क्लासेस लिया था, अभी भी मैं लाइव क्लासेस ले रहा हूँ। दिक्कत क्या हो रही है सुनो, शुरू में जोश रहता है, फिर जोश ठंडा हो जाता है। बस यार, मैं बस आपसे यही साथ चाहिए मुझे, अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूँ। आपका व्यूज का दिक्कत है, आपका वैलिडिटी का दिक्कत है, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आपका नवंबर 25 अटेम्प्ट है, तो मैं बैठा हूं ना यार। वैलिडिटी कोई 2 साल वो साल छोड़ दो, वो मैं बढ़ा दूंगा। मेरी गारंटी है आपका, आपका जब तक एग्जाम रहेगा तब तक मैं आपके साथ में हूं। आपके क्लास की वैलिडिटी एक्सपायर नहीं होगी, ये मेरी गारंटी। बस मुझे आपका साथ चाहिए। आप बस मुझे मेरा क्लास मेरे साथ रेगुलर करते जाइए। इसका मैं आपका ज्यादा टाइम सिर्फ 2 घंटे लूंगा, 2 घंटे में भी मैं आपका टाइम पास नहीं करूंगा। आज तो ये समझाना जरूरी था। बस मुझे 2 घंटे दीजिए, नवंबर तक मैं आपको एसएफएम एक्सपर्ट कर दूंगा। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। तो क्लास ओवर कर रहे हैं अभी। कल मिलते हैं इसी टाइम पे 7 बजे, और अभी बुक नहीं लगेगी सैटरडे तक। कोशिश कर रहा हूँ जब मेरा जूम का एप्लीकेशन हो जाएगा, जूम हो जाएगा, अभी कुछ टेक्निकल इश्यू चल रहा है, तो और ज़्यादा मजा आएगा। नवंबर 20, मतलब कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिन्होंने जो नवंबर 23 का है? भाई नवंबर एंड तक क्लास होने वाली है। हाँ, नवंबर 23 एंड तक क्लास होने वाली है। ठीक है, उससे पहले खत्म नहीं हो सकती क्लास, लंबी क्लासेस पक्का यार। देखो मेरी बात समझो, बहुत सारे लोगों का ये कहना है। हाँ जी, सुनोगे मेरी बात? पहले सुन लो मैं क्या कहना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चों ने टीचर्स की बात कर रहा हूँ, ये कहना है कि हो सकता है न्यू सिलेबस आया है, न्यू सिलेबस आया है, तो क्वेश्चन पेपर जो May 24 की बात कर रहा हूँ, कि जो सर क्वेश्चन पेपर है वो शायद हिस्ट्री मैथ से ही आएगा, ये भी कहना है। पर एक कुछ टीचर्स का ये भी कहना है, क्योंकि अभी 8 सब्जेक्ट है, और 8 सब्जेक्ट से लगभग 6 सब्जेक्ट हो गए, या 6 भी छोड़ दो, ऑप्शनल को भी छोड़ो, 5 ही सब्जेक्ट है। जब अगर सब्जेक्ट्स कम कर दिया तो पेपर मुश्किल कर देगा, हमको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है चाहे पेपर इजी आए, चाहे पेपर मुश्किल आए, हमको 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 पूरी तैयारी करना, एक एक क्वेश्चन। मेरा बस ये कहना है, स्टडी मैट का एक भी एग्जाम्पल ना रह जाए हमसे, सब कुछ कर ले न्यू स्टडी मैट, और साथ में पास्ट में जितने भी क्वेश्चन है एमटीपी आरटीपी विद कॉन्सेप्ट कर ले, हमारा काम खत्म हो जाए। हम नहीं जानते पेपर कैसे आने वाला है, टेस्ट देंगे और काम करेंगे। बाकी कल बात करेंगे, बात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। और होमवर्क मैं आपको बहुत कम दूंगा, क्योंकि मैं भी जानता हूँ आपका ऑफिस है। ठीक है, तो ऑफिस जरूरी है, तो मैं कोशिश करूंगा आपको होमवर्क ना दूं, कम से कम दूं।
और क्लासेस जो लाइव नहीं देख पाते, उनकी शायद 10 साढ़े 10 बजे तक क्लास अपलोड हो जाएगी गूगल ड्राइव में। जो आप देख रहे हो ना, उसके अलावा 2 व्यूज़ और हैं। ठीक है? थैंक यू सो मच। बाय बाय।